नमस्कार, मैं अमित। कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मौजूद हैं मथुरा के राधा कुंड में। यहाँ राधा और कृष्ण कुंड जो कि संगम है राधा कृष्ण का, उसी को लेकर के हम एक रघुनाथ दास गद्दी जो कि राधा कुंड की मेन गद्दी मानी जाती है, यहाँ के महंत केशव दास जी महाराज, जिनसे हम जानते हैं जो राधा कुंड की गद्दी है उसके बारे में, और राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम की क्या विशेषता है, कहाँ से इसकी विशेषता शुरू हुई और क्या इनकी गद्दी की महत्वता है, कितने अनुयायी इनसे जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कहेंगे महाराज जी। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, क्या विशेषता है आपकी गद्दी की? गद्दी का ये विशेषता है, 500 साल पुरानी गद्दी है जो मुगल पीरियड से परंपरागत आ रहा है। और श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी नसीन पीठाधीश्वर महंत के शब्दास में है। मैं 36वां महंत हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले नंबर के महंत थे। उसी परंपरा में हम लोग ये जो है आपने जो संगम राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में जो संगम का विशेष में आप आग्रह करते हैं, उसका आग्रह ये है, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी लीला भूमि में आए। यहाँ पर गौ बछड़ा को लेकर के यहाँ पर उसका गौ बछड़ा लेकर के खेल कूद कर रहे थे। इतने में वो राक्षस आए, अरिष्टासुर का नाम का एक राक्षस आए, गौ रूप को धारण करके आए। गौ रूप धारण करके वहाँ पर जब ये हुआ तो वहाँ पर जब हमारे श्री राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा, इंदुरेखा, चंपकलता, ये सब सखी, ससुर सखी आरोप लगाया श्री कृष्ण को, देख भाई तुम ये राजा के लड़के हो। राजा यदि कोई अपराध करता है सारी प्रजा में उसमें नियोग होता है। अतः हम लोगों का आग्रह है तुम सारी पृथ्वी में तीर्थ पर्यटन करके नहा करके आओ, तब हमारे परसों यज्ञ है। अरे मैं तो आप लोगों का एक मुहूर्त तो हम रह नहीं सकता हूँ और आप इतना बड़ा हमको दंड दे रहे हैं, मैं देखो क्या करता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बाएं पैर से एक पदाघात किया तो भगवती गंगा का जल आ गया। तो बोल रहे देखो मैं कितना पुण्य का काम किया, आप लोग तो कुछ पुण्य का काम किया ही नहीं है। दधी घोल बेचना, मथुरा में जाना, और कुछ काम नहीं किया। मैं ये बड़ा पुण्य का काम किया। तो हमारे राधा रानी भी बोला भाई ये हर बात में यही बात को दृष्टांत देगा जो हम पुण्य का काम करेंगे। ठीक है, मैं भी एक राधा कुंड में हम भी एक कुंड बनाऊंगा। यहाँ जो है राधा कुंड आप दर्शन करते हैं, इसके बीच में कंकन कुंड है, जो कंकन कुंड से राधा रानी जी प्रिया जी खोदे थे। 27/37 है। जब आपका 87 में एक दफ़े उसका संस्कार हुआ, उस समय भी आपका दर्शन हुआ। और ये हमारे मायावती शासन काल में भी 20,007 में ये हुआ, तो 10 में उसका संपूर्ण ये हुआ। उस समय भी आपका कंकन कुंड का दर्शन हुआ। ये तो जो विशेषता आपने जो बताई है कुंड ये जो आपका एक विशेषता हम ये भी ला रहा हूँ। तो इतने जब कथन हो रहे थे, श्री कृष्ण के संग राधा रानी, ललिता सखी, बीता सखी सुन रहे थे। तो जब सुन रहे तो सारी तीर्थगण खड़े होके विराजमान हुए। बगल में हुआ तो श्री कृष्ण ने बोला राधा रानी के, देखो भाई ये आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो सब तीर्थ लोग, मैंने बोला जो हम लोग आपका कुंड में रहना चाहता हूँ। बोले अपना परिचय दो। राधा रानी बोलता आप लोग जो ये बोलते हैं परिचय दो, मैं गंगा, जमुना, सरस्वती, काशी, कांची, नर्मदा और कालिंदी, पुष्कर, प्रयाग, सब परिचय दे दे के वहाँ पर ये सब लगाए। तब ये सब जब कथन ये सब हुआ तो जब श्री कृष्ण जी ने तीर्थों को बोला भाई राधा रानी आपसे निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आप इसका बात सुन लीजिए। तो बोल रहे आपका कुंड में हम लोग रहना चाहता हूँ। जैसे ही तथास्तु बोला
तो ऐसे ही संगम को भेद करके राधा कुंड में आए। जी। उसी समय से संगम कहला हाँ, गया। कुंड का जो संगम है वो तीर्थराज से चला आ रहा है और पूरी विशेषताएं महाराज श्री ने बता दी है। आपकी गद्दी की क्या विशेषता है? गद्दी का- कितने अनुयायी इस गद्दी से हाँ, जुड़े हुए हैं? गद्दी से हमारे करीब करीब ये भी निष्किंचन साधु 350-400 साधु हैं। जी। भजन भजन केवल भजन के रिवाज से आते हैं, केवल भजन पूजा के लिए। और हमारे 18 मंदिर हैं। 18 मंदिर का सवेरे मंगला 4 बजे होता है, श्रृंगार होता है 8 बजे। उसी के परंपरा के अनुसार घाट मंदिर जो राधा गोविंद देव का, राधा गोपीनाथ में होता है, उसमें गोविंद देव का होता है। उसके बाद में जगन्नाथ जी का होता है, राधा दामोदर मंदिर है, राधा विनोद मंदिर है। इसे ऐसे परिक्रमा करते हुए उसका आरती दर्शन सबको तीर्थ यात्रियों का होता है। हरि नाम संकीर्तन की बात करें तो कौन सा ऐसा अभिमंत्र है, किस मंत्र को लेकर के जो है आप सब लोग चलते हो इस गद्दी के साथ? परंपरा कम से कम उसी समय से हमारे चलते आ रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ढोल मजीरा करताल बाजा लेकर के 24 पहर कीर्तन होते ही रहता है। 24 पहर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज का जो गुरु मंत्र है वो इस लोगों इस प्रकार से जो है इन गद्दी के द्वारा जो है चेतन महाप्रभु की जो गद्दी है उसके द्वारा शुरू हुआ था। और क्या कुछ विशेषताएं हैं? विशेषताएं हमारे संस्कृत विद्यालय भी हैं जो हमारे गद्दी के अधीन में ये संस्कृत व्याकरण ये सब पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी करीब 150-200 विद्यार्थी हैं। जहाँ भी ये भी है हमारे, जहाँ जो अनुष्ठान होता है ये भी हमारे 19 मई को हमारे जानव माता ठाकुरानी का तिथि है। उसमें हमारे 7 दिन व्यापी उसका अनुष्ठान चलता है। उस 81 में जो हमारे कीर्तन मंडली जाते हैं, पूरा कुंड का परिक्रमा करते हुए मंदिर में जाते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का निशान है, उस निशान को ले करके मंदिर में करते हैं। कम से कम 7 घंटा लगता है। क्या कुछ जो कहते हुए चलते हैं, कैसी ऐसी कौन सी जो हाँ, कहते हैं ये जो है उसमें जो कीर्तन मंडली में जो जाते हैं तो उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, यही है हमारे भजन पूजन का स्थान। ललिता कुंड और विशाखा कुंड की महिमा गा के और राधा कुंड का महिमा गाते गाते वहाँ पर पूरा परिक्रमा होते हैं। परिक्रमा में होते हैं तो कुछ जहाँ कहीं कोई भजन कीर्तन भी होता है, जैसे सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। इस तरह से भजन कीर्तन भी गाते गाते वहाँ पर जब बैठते हैं चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर अपना दिव्य दृष्टि से राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, वहाँ पर जब गाया जाता है राधा कुंड श्याम कुंड यही है नाम का, यही है तमल तलाई बोसे डाके श्याम गोरा राय, ओ गौर गरा राय, राधा कुंड तीरे डाके गौर गोरा राय। गौर गोरा राय मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये हैं। जब वहाँ से जब लौट के आते हैं तो यहाँ पर कीर्तन होता है, आरती के पीछे प्रार्थना कीर्तन होता है। उसके बाद धूलट, उसका धूलट बोलते हैं, जो धूल ब्रज का धूल वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और कीर्तन गाया जाता है। यह अर्थ बोलते हैं, पीछे हम बंगाली सुर से हम बोलेंगे, ये धूल नहीं है, धूला नहीं है, ये गोपी पद रेणु, यही धूला मैके छिलो नंदो सूता काटू, धूला नाई धूली नाई गोपी पद रेणु, এই ধুলা মাখে ছিল
নন্দ সুত কানু গায়ে মা করে এই তো ব্রজের ধুলা গায়ে মা করে অঙ্গ শীতल হবে রে ভাই এই তো ব্রজের ধুলা। अपनी भाषा में महाराज जी ने जो है ब्रज की जो रज है उसके बारे में, रज ब्रज का की महिमा। धूल, ब्रज की महिमा है, उसको वर्णन किया है। और संगम के बारे में भी बहुत कुछ वर्णन कर दिया महाराज जी ने। जिस प्रकार से यहाँ की जो विशेषता है राधा कुंड और कृष्ण कुंड, किस प्रकार से जो संगम शुरू हुआ था उस संगम की भी विशेषताएं शुरू कर दी महाराज जी ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताया। और महाराज जी कुछ विशेष कहना चाहेंगे अपने अनुयायी, अपने भक्तों के लिए? हमारे भक्तों के लिए जिस समय हमारी कथा भागवत होता है उस समय सारी संत वहाँ बैठे रहते हैं और श्रीमद् भागवता कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और हमारे जो राधा कुंड का जो गद्दी का जो आश्रित है महात्मा लोग, कई तो आपका परिक्रमा देते हैं, चार महात्मा देते हैं, 3 परिक्रमा गिरिराज जी का, और 6-7 महात्मा हैं 2 परिक्रमा देते हैं। निरंतर प्रतिदिन जो महात्मा हैं जो महाराज जी की गद्दी से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ महात्मा तो प्रतिदिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं और कुछ महात्मा जो है प्रतिदिन में 2 परिक्रमा लगाते हैं। जो ब्रज की महिमा है वो क्या है, क्या गाएंगे ब्रज की महिमा के बारे में आप? ब्रज की महिमा के बारे में जो हमारे संत समाज, साधु समाज ब्रज के महिमा जो गाते हैं, जैसे हमारे गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं तो उसमें यही ब्रज का महिमा बोल बोल के परिक्रमा लगाते हैं और उछल उछल के भी परिक्रमा करते हैं। कोई साष्टांग ये दे करके उसको भी ब्रज का महिमा दे करके साष्टांग परिक्रमा करके गिरिराज जी को परिक्रमा करते अपने हैं। भक्तों को गिरिराज जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गिरिराज जी और राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, इनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो और आस्थावान हो? आस्थावान ये है आपका राधा कुंड, कृष्ण कुंड, यहाँ जो हमारे आश्रित हैं 10 गोस्वामी का संत एवं महात्मा यहाँ राधा कुंड में स्नान करके गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं। और मानसी गंगा वहाँ भी आचमन उत्पन्न करके और गिरिराज जी जोदान घाटी में वहाँ भी उसका ये जो अभिषेक करते हैं मानसी गंगा पानी से। और हमारे पुछरी का लट्ठा और पुछरी में जो हमारे राघव पंडित का उछल उछल के भी परिक्रमा करते हैं। कोई साष्टांग ये दे करके उसको भी ब्रज का महिमा दे करके साष्टांग परिक्रमा करके गिरिराज जी को परिक्रमा करते हैं। अपने भक्तों को गिरिराज जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गिरिराज जी और राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, इनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो और आस्थावान हो? आस्थावान ये है आपका राधा कुंड, कृष्ण कुंड, यहाँ जो हमारे आश्रित हैं 10 गोस्वामी का संत एवं महात्मा यहाँ राधा कुंड में स्नान करके गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं। और मानसी गंगा वहाँ भी आचमन उत्पन्न करके और गिरिराज जी जोदान घाटी में वहाँ भी उसका ये जो अभिषेक करते हैं मानसी गंगा पानी से। और हमारे पुछरी का लट्ठा और पुछरी में जो हमारे राघव पंडित का गुफा है, जो हमारे पहले रामकृष्ण बाबा महाराज वहाँ गुफा में भजन करते थे। तो वो गुफा में इतना बृहत है, उस समय गुफा में भजन करते करते एक दिन उसका गुफा के अंदर से आवाज़ आया, जे बाबा आप यहाँ से गुफा छोड़ के आप यहाँ से चले जाएं। मतलब यहाँ कोई भी एक अमंगल हुआ तो उसमें अमंगल ये हुआ, जो रामकृष्ण दास बाबा जो जयपुर महाराज के तीर्थ पुरोहित थे, गोविंद के सेवा के लिए वो बच्चापन से वहाँ सेवा उवा देखने जाते थे। तो सेवा को देखते देखते गोविंद देव से गुल्ली डंडा खेलते थे रामकृष्ण देव बाबा। तो वहाँ से जब गुल्ली डंडा खेलते थे तो कोई नहीं रहते थे, तो गुल्ली डंडा कोई दर्शक आ जाते थे, कोई गुसाई आ जाते थे दर्शन के लिए। तब गोविंद देव जी अपना
शिव मूर्ति धारण करके वहाँ पर सिंहासन में विराजते थे। तो ये हल्ला मचाते, आजा भक्किंग हुआ, आजा। तो ये सब जो दर्शनार्थी बोलते थे रामकृष्ण बाबा की, ये बच्चा पागल हो गया क्या, आजा आजा बोल रहा है। तो एक दिन पृथक जो मेन गोस्वामी पुजारी जो थे, उन्होंने इसको पकड़ लिया। जैसे ही जो गोली डंडा खेल रहे थे तो अदल बदल हो गया। रामकृष्ण बाबा का डंडा गोविंद देव का इसके हाथ में आया और रामकृष्ण का जो डंडा उसके यहाँ अदल बदल हो गया। तब देखा तो बोल, हाँ ये बच्चा पागल नहीं है, साक्षात गोविंद देव से इसका वार्तालाप हुआ। तब उन्होंने, जब गोविंद देव का कृपा हुआ, तब ये ब्रज में आए, गिरिराज जी में आए, गिरिराज जी से शरणागत हुआ, गिरिराज का परिक्रमा किया, परिक्रमा करके वहाँ पर गुफा में भजन करने लगा। तब उसका माताजी आए, ये बेटा अनाथ होके गया कहाँ। तो वहाँ सब कोई महात्मा लोग बोलते थे, यहाँ बैठ गुफा है, गुफा के अंदर वो भजन करता है, ये भी केवल शाम को माधुगुरी के लिए आता है, तब दर्शन होगा। महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया, बिना गोविंद की कृपा से गोवर्धन, गिरी गोवर्धन की भी परिक्रमा का महत्व नहीं मिलेगा और न दर्शन प्राप्त होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे कालखंड चैनल पर। मथुरा से मैं अमित गोस्वामी।